मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। तो बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इसी के साथ साथ मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों को बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाएगी। प्रमोशन से भरे जाने वाले आधे पदों पर सीधी भर्ती होगी और इसी के साथ साथ मोहन कैबिनेट ने 6000 नए पदों को भी मंजूरी दे दी है। तो सौगातों की आज इस बैठक में छड़ी लगाई गई है। कई ऐसी बड़ी सौगातें, बड़े फैसले बैठक में लिए गए हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से बड़े फैसले मोहन कैबिनेट में लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला लिया गया है किसानों के लिए, बिजली के बिल में किसानों को सब्सिडी मिलेगी। तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फैसले को लेकर जानकारी दी, फैसलों को लेकर ब्रीफिंग दी उन्होंने। और सबसे बड़ी जो सौगात मिली है वो इस बैठक के बाद वो मिली है किसानों को। किसानों के बिजली बिल में सब्सिडी दी जाएगी। 24,420 करोड़ के अलग अलग वर्गों को सब्सिडी सरकार दे रही है। और सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग के किसानों को 13,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। इसी के साथ साथ प्रमोशन से भरे जाने पद जो खाली हैं उनकी भी सीधी भर्ती की जाएगी। आधे पद पर प्रमोशन और आधे पदों पर सीधी भर्तियां होंगी। मोहन कैबिनेट ने 6000 नए पदों को मंजूरी दे दी है। तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल चुकी है। तो ये बड़े फैसले जो है वो आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ता को 6000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 13,000 करोड़ की और SC ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं हैं तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, एक सागर में रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्याभिल विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के कैबिनेट ने निर्देश दिए सके। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया है
चैत्र की जो गुड़ी पड़वा नववर्ष जो प्रारंभ होता है तब से लेकर अगले वर्ष तक पूरे लगातार यह वर्ष गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें जितनी भी गौशाला हैं उनको उन्नत करना, सड़क पर जो कभी कभी गोवंश घूमता रहता है उनको पकड़कर गौशाला तक पहुंचाना, यदि बीमार हैं तो उन्हें चिकित्सा उपलब्ध कराना, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उन सब के लिए हाइड्रोलिक गाड़ियां लाकर उनको उठाकर और गौशाला तक पहुंचाना या हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक अहम बैठक आज हुई और इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए लिया गया है। जी बिल्कुल, ये पहली बैठक है चुनाव के बाद। कैबिनेट की इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी देने का काम मोहन सरकार ने किया है और ऐसे में तमाम प्रस्ताव जो अलग अलग विभाग से आए थे उन पे चर्चा की गई, उन पर मंथन किया गया। जिन प्रस्तावों को हरी झंडी मिली उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव ऊर्जा विभाग का था, बिजली विभाग का था, जिसमें जो सब्सिडी है अलग अलग वर्गों को वो देने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे बड़ी सब्सिडी किसानों को दी गई क्योंकि किसानों को रियायत दर पर बिजली देने का काम जो है अलग अलग सेशन में किया जाता है। ऐसे में उनकी सब्सिडी को जारी करने का काम सरकार ने किया है। इसके अलावा जो आम जनता है उन्हें भी 100 यूनिट तक जो है बिजली की सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी को भी देने का काम किया। ST/SC के लिए अलग सब्सिडी है, तो अलग अलग वर्ग के हिसाब से जो सब्सिडी थी उसे जारी करने का काम यानी उसे आज मंजूरी कैबिनेट की इस बैठक में दी गई है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय खोले गए थे, टाटिया मामा जो विश्वविद्यालय था या जो अन्य विश्वविद्यालय थे, उसको उच्च शिक्षा से जोड़ते हुए उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी जो प्रस्ताव आया था उसको भी हरी झंडी देने का काम किया। इसके अलावा CM मोहन यादव ने जो गो वंश रक्षा दिवस के तौर पे मनाने के जो निर्देश दिए थे उसको आगे बढ़ाते हुए जो गौशाला हैं या गोवंश जो सड़कों पे दिखाई देते हैं या फिर जो बीमार हैं उनको किस तरीके से उनकी रक्षा की जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, गोवंश सड़क पर ना रहे, इसका क्या उपाय किया जाए, इस दिशा में आगे काम को लेकर जो प्रस्ताव आए थे उसको भी हरी झंडी देने का काम इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को हाईटेक करने की दिशा में मोहन सरकार तेज़ी से काम कर रही है और इसी दिशा में जितने खाली पद हैं उनको प्रमोशन के साथ सीधी भर्ती से भरने के निर्देश वाला जो प्रस्ताव आया था, जिसमें 1214 पद रिक्त थे, उनको भी भरने के जो निर्देश है वो कैबिनेट की बैठक में उसे भी हरी झंडी देने का काम मोहन सरकार ने किया है। बिल्कुल मनोज, और आज की इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले तो लिए गए हैं। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा से जोड़ने वाला जो प्रस्ताव था उसको भी आज हरी झंडी मिल चुकी है। आज बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग प्रस्ताव थे, उच्च शिक्षा विभाग का भी प्रस्ताव था, इसके अलावा कृषि विभाग का भी प्रस्ताव था, बिजली विभाग का भी प्रस्ताव था। इन तमाम प्रस्तावों पर पहले मंथन किया गया। हालांकि कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ कमियां होने के कारण वो अगली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहला काम जो किया था अधिकारियों के साथ, जो विभागों के प्रमुख थे उनके साथ बैठक करके उस संकल्प पत्र के उन बिंदुओं को पहली और प्राथमिकता के तौर पे पूरा करने के उन्होंने निर्देश दिए थे और कहा था कि संकल्प पत्र के जितने भी बिंदु हैं जो जनता से वादे किए थे बीजेपी ने, अब सरकार बनने के बाद उन्हें पूरा करना है। तो उस रोड मैप पर जो है अब काम करना जो है सरकार ने शुरू कर दिया। यही कारण है कि जिनमें कम बजट लग रहा है, जिन प्रोजेक्ट, जिन योजनाओं में, उनको सबसे पहले लागू करने का काम, कैबिनेट में उन्हें मंजूरी देने का काम जो है मोहन सरकार कर रही है। बिल्कुल, और जो गारंटी की बात सरकार ने की थी इलेक्शन से पहले, अब उसको पूरा करने का काम जो है अब वो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। इसी के साथ साथ मनोज, जिस तरीके से आज के कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि आधे पदों पर प्रमोशन, आधे पदों पर सीधी भर्ती, तो ये ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिन डिपार्टमेंट्स को लेकर ये फैसला लिया गया है? कौन से विभागों में सीधी भर्ती होने की बात सरकार कह रही है?
जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम रिक्त पदों को लेके हर समय मांग उठती आई और विभाग के द्वारा भी इस प्रस्ताव को सरकार के सामने रखा गया था। हालांकि इस दिशा में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी निर्देश दे चुके हैं कि स्वास्थ्य विभाग को उन्नत बढ़ाना है, यानी उसकी क्वालिटी को बदलना है और उसे और भी अच्छा करना है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जो डॉक्टरों की जो रिक्त पद हैं अलग अलग ज़िलों में, उनकी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स के साथ अलग अलग विभाग में जो भर्तियां हैं, ख़ास तौर से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पद जो खाली हैं, उन्हें सबसे पहले प्रमोशन से भरा जाएगा। इसके अलावा जो आधे पद रहेंगे वो सीधी भर्ती से भरने का काम जो है स्वास्थ्य विभाग करेगा। इस प्रस्ताव को भी जो है आज मोहन कैबिनेट में हरी झंडी देने का काम किया गया। बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से आज हमने कैबिनेट की बैठक देखी, कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए जिनकी जानकारी भी आपने हमें इस समय दी है, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई है और आज ही सीएम मोहन यादव की विभागों के साथ भी बैठकें होने वाली हैं, 4 बैक टू बैक बैठकें आज वो विभागों के साथ लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज दिन भर उनकी बैठक है, कैबिनेट की बैठक के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ उनकी बैठक है। इस बैठक में क्योंकि अभी तक जितना भी काम 6 महीने के अंदर हुआ है, सरकार बनने के बाद हुआ है, उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, विभागवार जो समीक्षा की गई थी, उसके बाद जो निर्देश दिए गए थे, उस निर्देशों का पालन ज़मीनी स्तर पे कहाँ तक पहुँचा है, जो नवीन योजनाएं जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उन पर कितना काम हुआ है। इसके अलावा क्योंकि बजट सत्र भी होने वाला है, ऐसे में उस बजट सत्र को लेकर भी क्या तैयारियां अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, कौन सी योजना में कितना बजट लगेगा, किन डिपार्टमेंट को कितना बजट देना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पे जो योजनाएं चल रही हैं उनको संचालन करने में किस तरीके से अलग अलग प्रावधानों को और भी लागू करना पड़ेगा। ये तमाम जो बातचीत है, जो तमाम समीक्षा के बिंदु हैं, मंथन के बिंदु हैं, जो पुरानी बैठकों में हो चुके हैं, उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिव्यू बैठक है, एक तरीके से फीडबैक लिया जाएगा और आगे सरकार विकास के कामों को किस तरीके से रफ्तार देगी, इस पर भी इन बैठकों में लगातार जो मैराथन बैठक है उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और उन्हें दिशा निर्देश भी देंगे कि किस तरीके से आगे तेज गति से सरकार को बिल्कुल मनोज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं धरातल पर उनकी क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर भी समीक्षा की जा सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए धन्यवाद।